बढ़ता हुआ। आशीष। ओके, ये रही आईटीसी पे डिटेल चर्चा। बढ़िया मूव इस समय बन रहा है, ध्यान रखिएगा स्टॉक पे। पिरामिड एंटरप्राइजेज 1.5% का उछाल। अच्छा, हमने ओएनजीसी की बात करी, भाई वो गैस की कीमतें रिवाइज हुई, पर वो इन लाइन विद स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी, सबको पता था। और महेश्वरी साहब, इस डेवलपमेंट से पहले वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी ने बहुत प्रेशर दिखाया था। आज बदल, एक तो कल इवेंट प्ले आउट होने से पहले कुछ हरकत में आए, लोअर लेवल से रिकवरी देखने की शुरुआत हुई। आज लोअर लेवल से महानगर गैस तो बढ़िया रिकवर कर गया, 1.5-2% ऊपर आ गया। आईजीएल रिकवरी की कोशिश कर रहा है, अब एकदम फ्लैटिश नोट पे ट्रेड कर रहा है। आप क्या बायर बनोगे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, जो कि इस इवेंट प्ले आउट होने से पहले मेरे ख्याल से अगस्त से सितंबर के बीच में लार्जली सारे 10 से 20% तीनों करेक्ट हो गए थे। 10% के आसपास का प्राइस हाइक लेना होगा, और बट ऑब्वियस मोस्ट प्रोबेबली ये सारा पास ऑन करेंगे। खरीद लूंगा इनमें से किसी स्टॉक को, इस पॉकेट को? ये लेवल्स अट्रैक्टिव हैं क्या? नहीं आशीष, मेरा तो मानना है कि एमजीएल और आईजीएल तो सिर्फ एक वायर मीडिया है जो गेल से गैस खरीद के या पेट्रोनेट एलएनजी से गैस खरीद के आपके घर या पंप तक पहुंचाते हैं। तो उनको तो बिल्कुल वो पास ऑन करना ही है। तो आज गिरावट का रीजन भी ये है कि जब रेट बढ़ते हैं तो थोड़ा सा लोग कंजम्पशन कम कर देते हैं, तो जिसके कारण से जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, मार्जिन में फर्क पड़ सकता है। तो जो मेजर बेनिफिशियरी यहाँ पे ओएनजीसी और गेल रहने वाले हैं, जिनको रियल बेनिफिट होगा ये गैस प्राइस हाइक का। तो मुझे लगता है एमजीएल और आईजीएल को अवॉइड करके हमें अभी भी ओएनजीसी और गेल इन दोनों पे ही फोकस करना चाहिए। ओएनजीसी और गेल, इन दोनों पे ही फोकस करेंगे। और गेल 147 पे सुबह सुबह आज हमने इसके ऑप्शंस को भी ट्रेड किया था, अच्छा मूव देता हुआ। स्टॉक ओएनजीसी डे हाई पे ही है। और एक बार ऑयल का चार्ट लेके आएंगे आप, जरा ऑयल का चार्ट भी लेके आइएगा। एग्जैक्टली अगर आप देखें 250 पे आज क्या कर रहा है, नहीं आज तो इसने यू टर्न ले लिया हायर लेवल से, और ऑलमोस्ट कैंडल रिवर्सल्स की सारी प्रॉपर्टी को पूरा करता हुआ यह स्टॉक आगे बढ़ते हैं। और कुछ स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं इस वक्त, ग्रैनुअल्स में एक मूव आ रहा है, लेकिन इट्स मोर और लेस एक डेड कैट बाउंस है ये, अगर आप देखें हल्का सा। लेकिन जी एंटरटेनमेंट आई थिंक इस न्यूज़ फ्लो के बाद लुढ़कता हुआ, और आप समझ लीजिए कि जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन के बाद से ये स्टॉक स्पर्ट हुआ था। एक इसने गैप क्रिएट किया था बिटवीन 13 सितंबर और 14 सितंबर के बीच के कैंडल के बीच में एक गैप था। उसके बाद एक बड़ी कैंडल क्रिएट, जरा प्लीज़ बोलते बोलते जरा वो कैंडल्स ले आइएगा स्क्रीन पर। मैं आपको बता रहा हूँ कि रिस्क कैसे थोड़ा सा बढ़ रहा है इस स्टॉक में। एक बड़ी कैंडल, फिर 5 दिन का अगर आप देखें कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम, फिर 22 सितंबर को एक गैप क्रिएट हुआ था, और अब 22 सितंबर की कैंडल के, वो देख रहे हैं ना 22 सितंबर की कैंडल का जिसका वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग था, उसके लोअर एज को टेस्ट करता हुआ ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी रिस्की बनती हुई इसकी मानस उस कैंडल का लो, यानी 22 सितंबर की कैंडल का लो था करीब करीब 281। कैसे अप्रोच करेंगे आप? 281 लग रहा है पॉसिबल आपको द डाउन साइड? और 281 का अगर एसएल ट्रिगर हुआ तो क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर? देखिए, जो एक सपोर्ट था 300 रुपए का, वो तो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। तो अब वीकनेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। 21 तारीख को जो गैप का लोअर बैंड था, 21 तारीख का हाई जो था 261, वो लेवल्स टेस्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन गए हैं। तो मेरा समझना है कि बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, खरीदारी नहीं करके चलनी है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो कोई उछाल मिले तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और आप खरीदारी आपको या तो ब्रेकआउट पे 310 रुपए के ऊपर करनी है, और या तो ये जो गैप फिल हो जाता है उसके बाद अगर सपोर्ट लेता है वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले तो खरीदारी करिए, अदरवाइज स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए इस टाइम। अदरवाइज स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर आप देखें जी एंटरटेनमेंट डील ऊपर 287 की तरफ आता हुआ, और इस वक्त स्क्रीन पर अगर आप देखें जो स्टॉक्स अपीयर हो रहे हैं डील ऊपर, उसमें जी एंटरटेनमेंट सबसे ऊपर है, पिरामिड एंटरप्राइजेज एट डे हाई। और अगर आप देखें कुछ अच्छा करते हुए स्टॉक्स, उसमें ग्रैनुअल्स है। और एक बार आप अमर राजा बैटरीज लेके आइएगा 763। ओके, इंटरेस्टिंग चार्ट है ये। आज टाटा मोटर्स ने जिस तरीके से मूव दिया, उसके बाद अगर आप देखें कुछ और अन्य स्टॉक्स ने जिस तरीके से ऑटो में मूव दिया, थोड़ा सा अगर आप देखें वाइब्रेंट होता हुआ आपका अमर राजा बैटरीज। एक बार असित, अमर राजा बैटरीज पे आपका कोई टेक? आई थिंक ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये इसने नहीं किया है 9 अप्रैल, यानी ऑलमोस्ट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इतने महीनों के बाद एक अटेम्प्ट ले रहा है 200 EMA को पार करने का। और ये अटेम्प्ट पिछले 10 दिन में कम से कम नहीं तो
5 बार ले चुका है, 4 बार ले चुका है। इस बार इसके सक्सेस होने का रेशो कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? वीरेंद्र जी, हम इसको देख सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि आई एम नॉट टू कंफर्टेबल कैरिंग पोजीशंस, बट अमरा राजा बैटरी में और एक चीज है कि इसमें ओपन इंटरेस्ट कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं है, प्राइस में थोड़ा मूवमेंट है, देयर इज डेफिनेटली बिट ऑफ सम हर्डल इज गेटिंग क्रॉस्ड। आई विल नॉट बी कंफर्टेबल कैरिंग अमरा राजा, वीरेंद्र जी। आई somehow think कि again call built up है और maybe it will again get stuck. So I would like to avoid Amara Raja, but at the same time, if you may permit, I can give one more call that I had sent it to the team. My Muthoot Finance में I was looking at. If you want, I can give that call. तो असद वैसे भी कंफर्टेबल नहीं है वीकेंड में कोई भी ट्रेड ले जाने के लिए, इसीलिए आपने देखा था जब ओपनिंग रिमार्क्स में असद ने एम्फोसिस की सेल की रिकमेंडेशन दी थी, तब स्पेसिफिकली ये भी कहा था कि वो सिर्फ इंट्राडे की, आज ही निपटाएंगे जो भी होगा, इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे ट्रेड को। लेकिन मुथूट फाइनेंस पे असद का एक कॉल आ गया है। असद पसंद आ रहा है क्या? हाँ आशीष जी, मैं मुथूट फाइनेंस का 1600 का कॉल देख रहा हूँ। अगर इसको हम 40 रुपए में ले सकें विथ स्टॉप लॉस ऑफ 36, मुझे लगता है कि 50 रुपीज तक डेफिनेटली ट्रैक्शन दिखा सकता है। मुथूट फाइनेंस में नीचे के लेवल पे 1500, 1520, 40 में डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉल राइटर्स है व्हिच माइट गेट ट्रैप। इसमें अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, ओआई बिल्टअप काफी अच्छा बना हुआ है आज के सेक्शन में, अराउंड 6%, एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। मुझे द ओनली कैवेट इज दैट कि द वीकेंड इज दैट वी हैव पीपल मे the call has gone to 50 already, I think, but it has had a move, so 50 रुपए हो चुके ऑलरेडी, तो आई थिंक वी कैन अवॉइड इट। अगेन इस लेवल पे लेना ठीक नहीं रहेगा। अगर रिट्रेस होके 40 रुपए तक आता है तो मे बी वी कैन टेक इट। मैं जब बोलना शुरू किया तो उस टाइम पे 42, 43 था, तो नाउ इट इज नॉट ए वैलिड ट्रेड टू बी ऑनेस्ट। कंफर्ट जोन के थोड़ा सा बाहर चला गया है, गिरावट में खरीदारी करने का, लेकिन रडार पर रखिए गिरावट में खरीदारी करने का मान।